1760 के समय में जो शिवाजी राव होलकर हुआ करते थे, जो इंदौर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर को बसाया था। ये मतलब स्वयं प्रकट हुई है, यहाँ पे किसी ने इन्हें विराज नहीं किया है, यहाँ पे स्वयं प्रकट हुई। इसे कहा जाता है गंगा सागर। लेकिन अब अगर आप इस गंगा सागर की हालत देखेंगे ना, तो यहाँ पर इतना कचरा हो चुका है, इतना जल जमाव हो चुका है कि यहाँ इतनी गंदगी है। पूरे वहाँ पर कांटे वाले पेड़ लगे हुए हैं, जंगल का इलाका है और यहाँ पर ये फेंसिंग टूटी हुई है। जहाँ से भी आप आओगे आपको आने की जगह ही नहीं है। आपको कितने पीछे तार फेंसिंग करी थी, आप क्यों आगे तक आ गए? 4 व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं थी, इतनी खतरनाक व्यवस्था थी यहाँ पे। और ये जो बाउंड्री लगाई गई है बीएसएफ के द्वारा, ये पहले पीछे की तरफ हुआ करती थी, जिसे उन्होंने धीरे धीरे घेर कर इतना ज्यादा चौड़ा कर लिया। टॉयलेट बाथरूम जाना है तो कोई व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है, न पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब परेशान होते हैं। कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ पर ये जीव है, यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है। कहते हैं माता सबकी झोली भरती है, लेकिन आज हाल ये हो चुका है कि उसी माता की झोली खाली पड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ विजयासन माता टेकरी पे, जो कि इंदौर शहर की कुलदेवी मानी जाती है। आपको मैं इस मंदिर का जितना बखान कर दूं उतना कम है। कहा जाता है कि 1760 के समय में जो शिवाजी राव होलकर हुआ करते थे, जो इंदौर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर को बसाया था। इसकी एक और महिमा है कि यहाँ पर आला ने आकर अपनी विजय गाथा के लिए यहाँ पर आके दर्शन किए थे और माता से मन्नत मांगी थी। कहते हैं कि जो विजयासन माता है ना, वो कभी भी मन्नत पूरी किए बिना चढ़ावा स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन आज हालम ऐसा है कि यहाँ पर उनकी 121 एकड़ जमीन जो हुआ करती थी राजा महाराजाओं के टाइम में, सिमट कर वो 21 एकड़ हो गई और फिर उसके बाद अब ये सिर्फ केवल 2 एकड़ में ही सीमित हो चुकी है, जिसका आरोप सीधा सीधा मंदिर ट्रस्ट लगा रहा है। बीएसएफ की जवान की जो मिलिट्री की कैंप लगाए गए हैं उस पर, एयरपोर्ट रोड पर और साथ ही साथ वन विभाग पर। इनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर लगातार जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते माता की जो मंदिर में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें तमाम तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ माता की महिमा है और कहां कहां पर इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और माता कैसे मदद की गुहार लगा रही है और दर दर सरकार के दरवाजे पर भटक रही है और कानून के चक्कर काट रही है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस तरफ आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये पूरा जो पक्का रास्ता है ये सीधा जाता है माता रानी की टेकरी की तरफ। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, यहाँ पर टूटी हुई फेंसिंग है, टूटा हुआ बॉर्डर इलाका है, जहाँ पे ये देख सकते हैं आप पुराना लोहा है। मतलब आप जान सकते हैं कि कितने सालों पहले बना हुआ होगा। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को यहाँ पर चोट लग जाती है, कोई इस तरफ गिर जाता है, तो यहाँ पर उसके सीधे यहाँ पर उसकी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देख सकते हैं आप पीछे की तरफ पूरा खाई है, पूरे वहाँ पर कांटे वाले पेड़ लगे हुए हैं, जंगल का इलाका है और यहाँ पर ये फेंसिंग टूटी हुई है। जो यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनका कहना बस इतना है कि सरकार अगर यहाँ पर 10% भी ध्यान दे दे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा हो सकती है। लोगों की सुरक्षा की बात यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए पूरा का पूरा इलाका कैसे यहाँ गंदगी पड़ी हुई है और कितनी ज्यादा कमजोर यहाँ पर इन्होंने बाउंड्री लाइन बना रखी है, जो बिल्कुल टूटी हुई है। ये शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी बाउंड्री लाइन टूटी हुई है। जय माता दी। ये जो आप तार फेंसिंग देख रहे हैं, ये भक्तों के लिए क्यों करी गई है? आज जब भीड़ आती है तो ये जगह कम पड़ जाती है। मेरा प्रशासन से निवेदन है, ये तार फेंसिंग यहाँ से हटाई जाए और जो इनकी जो जगह है तार फेंसिंग की, जो सुनिश्चित की गई है आपकी, वो वहीं तक ले आइए, इसको यहाँ खाली करिए। भक्तों के लिए आराम की जगह बनाइए, भक्तों से निकलने का रास्ता बनाइए। कोई भीड़ नहीं होती है, हमने भीड़ बना दी गई है जगह छोटी करके। हाँ। जगह बहुत बड़ी थी, हाँ। उसको वापस से बड़ी कर दी जाए, हाँ। ऑटोमेटिक लाखों की पब्लिक रोज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भीड़ नहीं रहेगी। ये तार फेंसिंग जो गोल गोल बना रखी है ना, जैसे बॉर्डर पे लगाते हैं, इसको यहाँ से हटा दी जाए। नवरात्रि में जो भीड़ टूटती है वो वहां तक लंबी लाइन लगती है, धक्का मुक्की गिरे पड़े। अभी एक नवरात्रि में एक महिला भीड़ में चली और वो पहले दिन ही उसको अटैक आया। तो मेरा मतलब है खुली जगह होना चाहिए, यहाँ सारी व्यवस्था होना चाहिए, एक छोटा सा क्लिनिक भी होना चाहिए जो हर मंदिरों में सरकारी होता है। यहाँ भी डॉक्टर एक निश्चित करना चाहिए, किधर भी जाएंगे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही हॉस्पिटल है, इसके पहले कोई हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। जब तक यदि उसको इलाज की नहीं मिल पाया तो हो सकता है कि वो जिंदा भी नहीं रहे। इसलिए यहाँ पे एक विजयासन मंदिर पे एक छोटा सा क्लिनिक
या हॉस्पिटल भी सरकार को खोलना चाहिए। मेरे पीछे आप जो ये फेंसिंग देख पा रहे हैं, ये बीएसएफ की बॉर्डर है, वहाँ पे दिखा दीजिए एक बार। ये बीएसएफ का एरिया बना दिया गया है अब, जो कि मंदिर ट्रस्ट का आरोप है कि ये उन्होंने हड़प ली है, अतिक्रमण कर लिया है। इन्होंने बताया कि ये जो पहले मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर ये जो आप पीछे मेरे खंडर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले राजा महाराजा जब मंदिर में दर्शन करने आते थे तो कुछ समय यहाँ विश्राम करते थे। और ये जो बाउंड्री लगाई गई है बीएसएफ के द्वारा, ये पहले पीछे की तरफ हुआ करती थी, जिसे उन्होंने धीरे धीरे घेर कर इतना ज्यादा चौड़ा कर लिया है। बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राचीन, मतलब जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर रहा थी। यहाँ रात को 8 बजे से नाका था नीचे, पर उतरते ना, यहाँ नाका हुआ करता था पहले। तो यहाँ पे रात को 9 बजे बाद लोग निकलने से डरते थे। यहाँ चीते और उस समय बताते जो जंगली जानवर थे वो निकलते थे यहाँ से, रोड क्रॉस करके दिखते, उधर भी जंगल था, इधर भी जंगल था। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इतना सुंदर, मतलब शहर के बाहर जो बसा हुआ था बीच मध्य में बिजासन माता मंदिर, सनातन धर्म की जो शक्तिपीठ मंदिर है, उसको जो आपने एक सब तरफ से मकान, सब तरफ से ये सब अतिक्रमण कर रखा है, इनको आवंटित किसने किया है? ये वापस से बिजासन माता मंदिर को वापस मिलना चाहिए। इधर भी अच्छी जगह है, तो केंद्रीय विद्यालय को दे दिया आपने और ग्राउंड दे दिया, उधर केंद्रीय विद्यालय वालों को हाउस आवंटित कर दिए, इधर ये मेस बना दिया, गेस्ट हाउस बीएसएफ ने बना दिया। अरे नीचे जगह थी ना, आप नीचे बनाओ ना पूरा, इसको सुरक्षित रहने दो, इसको सुरक्षित रहने दो। यहाँ पे जहां से भी आप आओगे आपको आने की जगह ही नहीं है। आपको कितने पीछे तार फेंसिंग करी थी, आप क्यों आगे तक आ गए? आप भी है ना, हिंदुस्तान में है, क्या हिंदुओं का मंदिर मिल रहा है आपको? मेरा यही बोलने का मतलब है कि जब चारों तरफ माता जी का स्थान है, ये माता जी का घर है, उनका मंदिर है, आप उनको रहने दो, उसको छोड़ो। बहुत सारी जगह है, तो ये इसको जो आवंटित करिए वापस से मंदिर को वापस की जाए और इसको सुंदर सा हरियाली सा जगह, भंडारा, धर्मशाला का निर्माण कराओ, शौचालय का निर्माण कराओ, हाँ, पीने के पानी के लिए टंकी बनाओ, पानी की 4 व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं थी, इतनी खतरनाक व्यवस्था थी यहाँ पे। पार्किंग समस्या नवरात्रि में इतनी भीड़ थी कि प्रशासन भी खुद बोल रहा था कि हमने कैसे जनता संभाली, भक्त संभाले, हम जानते हैं। तो मेरा मतलब है थोड़ा सा व्यवस्था की जाए, जगह को चौड़ी की जाए। कोई भीड़ नहीं है, हमने जगह को सक्रिय करके यहाँ भीड़ बना दिया है। अच्छा, एक बात देखने की ये भी आती है कि सरकार कहती है कि वन विभाग को जो है वो एरिया इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसका रखरखाव कर सके, विलुप्त होती प्रजाति को बचा सके। तो आपको इसमें क्या मानना है? आप क्या कर रहे हैं, सब जनता देख रही है, सारे भक्त देख रहे हैं, वन विभाग को भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो कि भक्तों से उनकी जगह छीन ली जाए, आस्था छीन ली जाए। भक्त आते हैं, ये माता शक्तिपीठ मंदिर है, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। और जो चारों तरफ आपने हरियाली बढ़िया लगाई है, पर जो यहाँ मैं उनसे ये पूछूं कि यदि कोई भंडारा यहाँ कराना चाहे, यदि यहाँ पार्किंग कोई करना चाहे कहीं, और यहाँ पे कोई मेला लगना चाहे बड़ा सा, तो जगह बताओ कहाँ लगेगी? किसी जमाने में ये सीढ़ियाँ लबालब पानी से भरी रहती थी, इसे कहा जाता है गंगा सागर। लेकिन अब अगर आप इस गंगा सागर की हालत देखेंगे ना, तो यहाँ पर इतना कचरा हो चुका है, इतना जल जमाव हो चुका है कि यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ पर सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है, इसका कोई रखरखाव नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई इसका ध्यान दे रहा है। देखिए पानी कैसा हरा हो चुका है, कितना गंदा हो चुका है कि कोई इसमें उतरना तो दूर, कोई इसमें हाथ भी लगाना पसंद नहीं करेगा। इसके नीचे से आओ थी, पानी आता था, पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ इसका। जब से इसके नीचे सीमेंटीकरण कर दिया गया ना, तब से इसमें पानी कमी होने लगी, मछलियां मरने लगी। प्रशासन से निवेदन है कि इसमें पानी की व्यवस्था की जाए। यहाँ मछलियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, मछलियां गायब हो जाती हैं, मछली बड़ी होती है, रात में चोरी होती है। यहाँ चंदन का पेड़ था, चंदन का पेड़ कोई काट के ले गया, उसका कोई वही नहीं। रात में हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था की जाए। आखिर इतने बड़े शक्तिपीठ में गार्ड क्यों नहीं है? आपके कलेक्टर साहब महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदय के यहाँ पे ये 2-2 लोग बैठते हैं दान पेटियों पे, है ना। पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? पार्किंग का पैसा जो टेंडर भराता है वो पैसा कहाँ जाता है? जनता पूछती है, भक्त पूछते हैं कि जो पेटियां रखी हैं वो पैसा कहाँ जाता है? टेंडर होता है, उसका पैसा कहाँ जाता है? आप विकास करिए ना, हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ विकास करना, पैसा आप लगाइए, विकास हम बताएंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र पोद्दार साहब की बहुत सारी इन्होंने विचार बना रखे हैं, उनका दिमाग इंजीनियर से तेज दौड़ता भूपेंद्र पोद्दार जी का, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी रखी कि रखना, पर पैसे नहीं होने के कारण हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो आपके दान पेटियों में से पैसा निकलता है, जो आपके रसीद कट्टे में से पैसा जो आप ले आते हैं, वो जो टेंडर आप यहाँ पास करते हैं, उस पैसे का कुछ उपयोग करिए आप।
और यहाँ पर बिजासन माता मंदिर पे लगाइए, इसकी आव को बढ़ाइए, पानी भर, ये तालाब नहीं है, ये गंगा सागर है, ये बहुत महत्वपूर्ण गंगा सागर है, इसका आप करिए। और फव्वारा यहाँ चालू ही नहीं होता है, 2 महीने चलता है और 8-10 महीने बंद रहता है। बिजासन माता मंदिर का जो अभी तो हमने शिखर लगवाया है, यहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं है। पीछे देखो तो जो शेर की जो गुफा बनी है उसको ओपन कराइए, नीचे जहाँ चढ़ाव से आते हैं वहां से गुफा वहां तक गई है, वो सब दब गई है। क्यों? क्योंकि सब अधिग्रहण कर रखा है, इसको हटाइए। इसका अधिग्रहण है। एक तरफ बीएसएफ है, एक तरफ एयरपोर्ट है, एक तरफ केंद्रीय विद्यालय है, और बचा कुचा था एयरपोर्ट के पास में मेट्रो को ला दिया, बात खत्म। बस उनको यही जगह मिली थी, और भी जगह थी इन 2 शहर में, वहां लाते। विकास करो, हमने मना नहीं करा है, पर विकास के साथ में ऐसा विनाश का खेल खेलो, ये हमने मना करा है। माता जी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, उसका पुनर्स्थान करो। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं मेले का, ये यहाँ का जिस हिसाब से प्रशासन अधिग्रहण कर रहा है उस हिसाब से यहाँ का अंतिम मेला था। इसके बाद हो सकता है अगर हमें जमीन नहीं मिले तो ये यहाँ का बिल्कुल अंतिम मेला सिद्ध होगा, आखिरी मेला सिद्ध होगा, जो कि बरसों सनातन काल से जो मेला चला आ रहा है उसकी ये अंतिम दर्शन होंगे। मैं प्रशासन से पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इस पर विचार करें। हम 5 एकड़ जमीन में भी हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो 5 एकड़ जमीन देकर इसका निपटारा करें। इसका बिजासन लोक जो हमारी कल्पना है, जैसे महाकाल लोक बनाए, बिजासन लोक बन जाए, हम आपसे यही चाहते हैं, और हम प्रशासन के सहभागी बनने को तैयार हैं, लेकिन एक बार उसकी शुरुआत की जाए। ये वही प्राचीन मंदिर है और वही प्राचीन मंदिर का इलाका है जहाँ पर ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार और ना ही यहाँ की प्रशिक्षित सरकार यहाँ पर कुछ ध्यान देना चाहती है, और ना ही मंदिर की ट्रस्ट को कोई ध्यान देने दे रही है। और दूसरी बात अगर मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, यहाँ पर ये जीव है, यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है। ट्रस्ट का कहना ऐसा है कि हमने कई बार इस जगह की साफ सफाई करवा ली है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं जिसका रख रखाव पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो मंदिर है वो अधर में लटक चुका है कहीं ना कहीं। पहले बताया जाता है कि ये मंदिर जो है वो घने जंगलों से घिरा होता था, यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा ही दूषित हुआ करता था, दुर्गम हुआ करता था, जैसे कि लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे। माता यहाँ शांति से रहती थी, और अगर किसी को भी माता से मिलना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ धीरे धीरे जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो लोग यहाँ आकर कचरा फेंकने लग गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी हमें हालत देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ कितना कचरा है, कितनी गंदगी है, यहाँ किस हद तक माता के साथ अन्याय किया जा रहा है। बिजासन माता मंदिर जो कि इंदौर का एक सुप्रसिद्ध प्राचीन धरोहरों में से एक है, उनकी पुजारी जी के साथ में आइए जानेंगे क्या कुछ है इस मंदिर की महिमा के बारे में। तो ये जो मंदिर है ये होलकर महाराज के समय से है, उन्होंने ही यहाँ पे स्थापना कराई थी। ये जो माता जी है ये स्वयं यहाँ पे विराजित थी, उन्हें स्वप्न आया था, तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पे खुदाई कराई थी तब उन्हें यहाँ पे माता जी की प्रतिमा मिली थी, तब से ये माता जी की प्रतिमा यहीं पर है। ये मतलब स्वयं प्रकट हुई है, यहाँ पे किसी ने इन्हें विराज नहीं किया है, यहीं पे स्वयं प्रकट थी। हमारा जो हम परिवार है वो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे पूजा करता आ रहा है बहुत समय से। जो बिजासन माता है वो बीज प्रदान करने के लिए बहुत मान्यता रखती है, मतलब जो जितनी महिलाएं उन्हें बच्चे के लिए जब भी संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे माता से मन्नत मानती है, और पूरा होने पर जो भी उनकी मान होती है उसको यहाँ पे आके पूरा करती है। हम बिजासन सांस्कृतिक चेतना सेवा समिति से है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ जितनी भी जो बीएसएफ ने और मेट्रो, एयरपोर्ट और वन विभाग ने जितनी भी अधिग्रहण कर रखी है जमीन, उसको मुक्त करवाने के चाहते हैं। और यहाँ बिजासन माता के यहाँ धर्मशाला बनवाने की सोच रहे हैं कि जो भोजनशाला बने, सब कुछ जो यात्री आते हैं उनके आने में बड़ी तकलीफ होती है कि कहीं टॉयलेट बाथरूम जाना है तो कोई व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है, न पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब परेशान होते हैं। 4-4, 5-5 बसें एक साथ आती है, लेकिन बहुत परेशान होते हैं लोग बाग। इसलिए उसके लिए हमको जमीन की जरूरत है, ताकि जो है उसका व्यवस्था लग सके। और जो जमीन है सब माता की है, ये आसपास जितने भी अधिग्रहण के माता रानी की है, बिजासन माता की है, वो जमीन वापस इनको दे दी जाए, ताकि यहाँ ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जैसे खजराना गणपति जी के हुई है, वैसे यहाँ बिजासन लोग बन जाए। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो है ये
जल्दी से जल्दी इसके लिए निपटारा किया जाए। कितने सालों से आप यहाँ हैं? मेरे को तो वो 17-18 साल हो गए। 17-18 सालों से। पहले कैसा था मंदिर का इलाका और अब क्या बदलाव आ चुका है? पहला बहुत अच्छा था, अब तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है। जैसे क्या पहले खुली जगह थी, अब कहाँ है खुली जगह, अब तो सब तरफ से ढक गया हैगा, रोड भी बंद हो चुका हैगा। क्या अब आने जाने की परेशानी, लेटरिन बाथरूम की परेशानी है, सभी बात की परेशानी है यहाँ पे। जब भी सब पूरा शहर एकदम जगमगा जाता है, जब कोई प्रोग्राम होता है बड़ा सा इंदौर शहर में, बिजासन माता मंदिर पे लाइटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं होती है? इसको भी तो जगमगाना चाहिए, हेलोजन लगाना चाहिए सब दूर। यहाँ वो व्यवस्था नहीं होती है। मैंने कई बार, हाँ, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि लाइट की व्यवस्था की जाए यहाँ पे। पर कुछ जगह सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए जगह को छोड़ा जाए। ये माता जी के मंदिर से ली हुई जगह एयरपोर्ट को दी गई है। एयरपोर्ट ने मंदिर को जमीन नहीं दी है, मंदिर ने एयरपोर्ट को जमीन दी है। तो मंदिर के लिए रोड अच्छा बना के, बढ़िया दो तरफ पेड़ लगा के, यात्रियों के लिए अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था करके, आप निर्देशों का पालन करते हुए दो ही तरफ से जो आने का रास्ता है उसको दिया जाए। तीसरा रास्ता बीएसएफ के उधर से था जो बंद कर दिया गया, उसको भी माता जी के मंदिर के लिए खोला जाए। कहा जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो ऐसा दावा करती है कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर। लेकिन जब यहाँ पर इंदौर में कोई भी बड़ा नेता आता है, कोई भी मंत्री आता है, तो वो इसी जो 500 मीटर दूर ही, महज 500 मीटर दूर है एयरपोर्ट, वहीं से होकर गुजरता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बिजासन माता को कैसे अंधेरे में छोड़ दिया गया है और कैसे उनका दम घोटा जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ये वो जगह हुआ करती थी पहले। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक घर बना हुआ है, ये यहाँ दूसरे पत्थर के ढेर है। ये कोई पत्थर के ढेर नहीं है। यहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि अगर बिजासन माता के मंदिर में आकर जिसका घर नहीं है, वो यहाँ पर आके मिट्टी के, पत्थरों के और लकड़ी के घर बना के अगर वो जाता था ना, तो यहाँ पर माता जी उनकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी करती थी और उन्हें एक घर प्रदान करती थी। यहाँ पर ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर अगर घर बना के जाए तो वहाँ पर माता जी उनकी मन्नत पूरी करती थी। मेट्रो इधर आ गया, एयरपोर्ट ने इतना क्रॉस करके यहाँ दिख रहा है गड्ढे जो खुद गए, ये पूरा यहाँ से बंद कर दी। अब कहाँ ये पूरी वहां से लेके यहाँ तक, पूरा उस कोने तक, कम से कम अष्टमी वाले दिन और सप्तमी वाले दिन यहाँ कम से कम नहीं करते करते 500-600 4 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब मतलब लोडिंग आई थी। कार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आई थी भर भर के गाँव से। तो सोचो कि अब कहाँ लगेंगे। एयरपोर्ट यदि अपने इसको यहाँ दीवार खड़ी कर देगा, मेट्रो यहाँ आएगा, तो 4 व्हीलर ये गाड़ियां 500-500 आ रही हैं, कहाँ खड़ी होंगी? इसका जवाब प्रशासन दे। देखिए, मंदिर प्रशासन के पास और यहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक का भी देने में असमर्थ है सरकार। हमारी केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, या हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी, जो बताया जाता है कि वो खुद यहीं की मनौती के हैं, वो सब यहाँ पर आते ही यहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं अगर यहाँ का मंदिर प्रशासन उनसे किसी भी तरीके के सवाल पूछता है। मंदिर की सिर्फ एक ही बात है कि हमें केवल 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। जैसे पांडवों को 5 गांव दिए थे, हमें केवल 5 एकड़ जमीन दे दी जाए, हम उसी में अपना रखरखाव कर लेंगे और सारी बातें कर लेंगे और सारी चीजें, सारी सुविधाएं हम अपने जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उन्हें दे देंगे। लेकिन अभी तक इस पर अभी फिलहाल स्टे लग गया है। यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई रखरखाव करने वाला नहीं है। एक तरफ आप देखेंगे मेट्रो को जमीन दे दी गई है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट को जमीन दे दी गई है, तीसरी तरफ वन विभाग और चौथी तरफ बीएसएफ। यहाँ पर तमाम तरीके से अगर हम देखें तो माता बिजासन जी का जो स्थल है उसे घेर दिया जा रहा है, सीमित कर दिया जा रहा है। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहे बतंगड़ टीम के साथ। हम आपको आगे भी फॉलो अप करते रहेंगे कि क्या कुछ बिजासन माता के मंदिर में आगे कार्रवाई हुई है।